गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ऑल राइट, ठीक। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी किसमें? एक कार्तीय तल में, यानी कि एक कार्टेशियन प्लेन में। ऑल राइट, ठीक। तो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर एक कार्टेशियन प्लेन यानी कि कार्तीय तल बनाया हुआ है, जिसमें दो रेखाएं हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश, वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश। ठीक है, इतना आप लोग सभी जानते हैं। इस पर मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, चलिए इन पॉइंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये ए, वैल्यू क्या होगी? 1 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या है? 1 1, यानी कि निर्देशांक है 1 1। दूसरी वैल्यू है बी, ये है 1 4। ठीक, उसके बाद है आपका सी, वैल्यू है 2 2। सी की वैल्यू है 2 2। फिर आता है आपका डी, वैल्यू है 6 और 2। तो एक्स का निर्देशांक 6, वाई का निर्देशांक 2। ठीक, वैसे ही एक पॉइंट पी भी है और एक पॉइंट क्यू भी है। तो पी की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है +1 और वाई की वैल्यू है -2। ठीक, और वैसे ही क्यू की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू है +1, वाई की वैल्यू है -6। तो मैंने आपके सामने टोटल 6 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं, टोटल 6 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, है ना। और इनके मैंने निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हुए हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। दूसरे तीसरे क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट हम लोगों ने नहीं लिया है। तो अब हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या है, कितनी है ना। तो सबसे पहले ले लेते हैं ए और बी पॉइंट्स को। ठीक है, कौन सी पॉइंट्स? ए एंड बी। ए और बी पॉइंट्स के बीच में दूरी कितनी है, कैसे पता चलेगा? देखो, ए कहाँ पे है? 1 1 पोजीशन पे है, और बी कहाँ पे है? 1 4। ठीक है, निर्देशांक दिए हुए हैं। तो आप ए और बी में कुछ कॉमन देख सकते हो क्या? कुछ कॉमन, क्या कॉमन है इसमें? कि ये दोनों में एक्स का जो निर्देशांक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है ना। एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 दी हुई है। तो वाई की वैल्यू बस फर्क है, समझ रहे हो। वाई एक जगह पे 1 है और दूसरे जगह पे 4 है। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? टोटल दूरी इन दोनों के बीच की कितनी होगी? एक्स में कोई फर्क है क्या? नहीं है, सिर्फ वाई में फर्क है। ऑल राइट, तो इन दोनों के बीच की सीधी दूरी कितनी बन रही है आपकी? एक यहाँ पे है और ये 4 है। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, टोटल 3 इकाइयों का फर्क है, टोटल 3 यूनिट्स का फर्क है या नहीं है? बिल्कुल, देख पा रहे होंगे। टोटल यहाँ पे y अक्ष पे 3 इकाइयों का, यानी कि y एक्सिस पे 3 यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक, तो ये हो गया ए से बी की दूरी कितनी है आपकी? टोटल 3 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि 3 इकाई क्या हो जाएगी आपकी? ए से बी की दूरी हो जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए। एक और उदाहरण देखो, सी और डी दिया हुआ है ना। सी और डी, जिसको पिछला नहीं समझ में आया, सी और डी के बीच की दूरी देखो क्या दी है। सी और डी में आप क्या कॉमन देख सकते हो कि ये जो वाई एक्सिस की वैल्यू है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? 2 और 2, और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है? 6 और 2। ठीक है, तो वाई निर्देशांक यानी कि वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया है आपका? 2 दिया है। तो वाई की वैल्यू दी गई है आपको 2। तो मतलब कि वाई में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों रेखाएं जो हैं वाई के लिए एक ही वैल्यू रख रही हैं, क्या? 2। मतलब अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों सीधी रेखा पे आएंगे ऐसे, है ना। वैल्यू क्या होगी? y = 2। तो अगर y कॉमन है, कोई बात नहीं, तो x का डिफरेंस ही अपने को बताएगा कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, समझ रहे हो। x के बीच में जो डिफरेंस है वही हमको बताएगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है। तो c और d पॉइंट्स के बीच में आपका कितना डिफरेंस है? ये 6 पर है और ये 2 पर है। तो 6 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, 6 और 2 का अंतर कितना होता है? 4। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी? ये 4 इकाई की दूरी आ जाएगी। कोई दिक्कत? टोटल 4 यूनिट्स का डिफरेंस आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, क्या है, ये अपना डायग्राम खराब हो जाएगा वरना। ऑल राइट, तो सी और डी के बीच की दूरी भी आपकी आ गई। सी और डी के बीच की दूरी कितनी है? 4 यूनिट्स की दूरी है। ठीक है, 4 यूनिट्स, 4 इकाइयों का
अंतर है। और ऐसे ही कुछ और भी दिख रहा है क्या आपको? पी और क्यू भी है, ऑलराइट। पी और क्यू, आप पी और क्यू में देखोगे तो यहाँ पे भी x के कोऑर्डिनेट कॉमन है। x का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, लेकिन y के कोऑर्डिनेट में फर्क है। ऐसा बोलो आपकी एक y1 है और एक y2 है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू कितनी दी गई है? -2 दी गई है, और y2 की वैल्यू कितनी दी गई है? -6 दी गई है। तो भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? ये जो दूरी है बीच की, ये सिर्फ y अक्ष पे फर्क पड़ रही है ना, सिर्फ y एक्सिस पे डिफरेंस है। तो y एक्सिस का डिफरेंस कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये y दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स इक्वल्स टू y2 माइनस y1। तो y2 कितना है भाई आपका? -6 है। ध्यान दो, कोऑर्डिनेट लिखते समय गलती नहीं करना। ये y2 की वैल्यू -6 है तो आप पूरी पूरी -6 डालोगे, ठीक है। उसको 6 नहीं समझना गलती से भी। तो y2 बराबर -6 है, माइनस का चिन्ह आप लगा दो क्योंकि माइनस करना होता है। और y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू क्या है? -2। ऑलराइट, तो y2 माइनस y1 समझ में आ गया क्या यहाँ तक? तो -6 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, है ना। क्या आ गया? -4। तो मुझे बताइए -4 आंसर हो सकता है क्या? -4 आंसर हो सकता है क्या? आप बताइए मुझे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस -4 हो सकता है क्या? ये कैलकुलेशन आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, मैंने मिटा दिया गलती से। तो -4 का मतलब क्या होता है? अगर कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर आपका नेगेटिव आता है, -4 आता है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे? इसका मतलब कुछ भी नहीं है, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। माइनस नहीं होता, मतलब कोई भी दूरी, दो चीज़ों के बीच का गैप माइनस में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। या तो गैप होगा या तो गैप नहीं होगा, समझ रहे हो। या तो दो चीज़ें कुछ दूरी पर रखी हुई हैं या तो पास में रखी हुई हैं, कोई तीसरी चीज़ हो सकती है क्या? नहीं, समझ रहे हो। ये दो मार्कर हैं, या तो ये एकदम पास में रखे हुए हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 0 है। या तो ये दोनों मार्कर क्या है? कुछ दूरी पे हैं, समझ रहे हो इस बात को। तो या तो डिस्टेंस होगा या तो डिस्टेंस नहीं होगा। ये नेगेटिव डिस्टेंस का कोई मतलब बनता है क्या? नहीं बनता है। इसीलिए आप लोग चिंता नहीं करेंगे। -4 है, इसका मतलब क्या है कि 4 यूनिट्स का डिफरेंस है, ठीक है। इतना है कि 4 यूनिट्स का डिफरेंस है, ऑलराइट। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको P और Q के बीच का डिफरेंस भी मिल गया, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं, ये आ गया P और Q के बीच का डिफरेंस 4 यूनिट का, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं B और Q, B Q के बीच में कितना अंतर है, ठीक है। अगर B Q के बीच में कितना अंतर मैं आपसे पूछूं, तो आप यहाँ पे देखो B पॉइंट और Q पॉइंट में क्या कॉमन है? B और Q में भी वही कॉमन है कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है? 1 है। B कहाँ पे? 1 एंड 4 पे है, और Q कहाँ पे? 1 एंड -6 पे है। तो x की वैल्यू यहाँ पे भी कॉमन है, यानी कि 1 ही है। y की वैल्यू में क्या फ़र्क है? एक होगा y1 जो कि 4 है, और एक होगा y2 जो कि क्या है? -6 है, ठीक है। एक होगा y1 और एक होगा y2। तो y2 है -6 और y1 है +4, ठीक। तो वही करना है, सिंपल है, इसको निकाल लो। B और Q के बीच का डिफरेंस कितना है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैसे आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन B एंड Q बराबर कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। तो y2 मैंने आपको बताया -6 लेना है, फिर माइनस y1 कितना है? 4 है, रख दो। तो -6 -4 यानी कि -10, ऑलराइट। -10 का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव में डिस्टेंस है क्या? नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि दोनों के बीच में 10 यूनिट्स का फर्क है। नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान मत दो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान मत दो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा? B और Q के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, टोटल 10 यूनिट्स का डिफरेंस आ जाएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हो गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया? सिर्फ सीधी सीधी रेखाओं पे आप देखोगे तो ये सीधी सीधी रेखाएं थी। अगर आप यहाँ पे A और B के बीच में निकाल रहे थे तो, चाहे C और D के बीच में निकाल रहे थे तो भी, ये दोनों क्या थी? सीधी रेखाएं पे थी। और वैसे ही P और Q भी क्या थी? सीधी रेखाओं पे थे। मतलब इनमें कहीं ना कहीं x का निर्देशांक बराबर था या तो y का निर्देशांक बराबर था। आइदर आपका x का कोऑर्डिनेट जो था सेम था, या y का कोऑर्डिनेट जो था वो सेम था। अब हम आगे देखेंगे कि अगर कोऑर्डिनेट सेम ना हो तो क्या किया जाए।
तो अब मैं आपको बताऊंगा किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस निकालना। समझ रहे हैं? किन्हीं भी दो बिंदु, कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स आप ले लेंगे किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, किसी भी कार्तीय तल में, और उनके बीच की दूरी कितनी है ये आप बताएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है, ए है, और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ए का वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू है 2, और वैसे ही बी में क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 4 एंड वाई की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, तो x का 4 y का 6। आई होप आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करना आता है और ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो निर्देशांक आपके पास आ गए हैं। a का निर्देशांक क्या है 1 और 2, b का निर्देशांक क्या है 4 और 6। अब आपको मैं बोल रहा हूँ a और बीच की दूरी बताइए, a और बीच के बीच का डिफरेंस बता दीजिए मुझे। क्या आप बता सकते हैं, डायरेक्टली देख कर बता सकते हैं क्या? हाँ, नहीं बता सकते है ना, देख कर नहीं बता सकते। चलिए, आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर ग्राफ पेपर होता तो शायद बता ले जाते, नहीं आप फिर भी नहीं बता सकते देख कर। ठीक है, तो ऐसे केस में हमको क्या करना होता है, इनको अब ये देखो सरल रेखा पे तो नहीं है ना, मतलब जैसे पिछले वाला हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, या तो एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होता था या तो वाई कोऑर्डिनेट बराबर होता था। यहाँ पे तो दोनों कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं, यानी कि एक्स भी बराबर नहीं है, वाई भी बराबर नहीं है। तो वैसे केस में हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि ये सवाल बन सके। तो मैं क्या करता हूँ, लंब गिराऊंगा। कहाँ से, बी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे लंब गिराता हूँ। ठीक है, बी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब गिरा दिया मैंने। कहाँ पे आएगा ये, 4 पर टकराएगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑलराइट, और वैसे ही ए पॉइंट से होकर गुजरने वाला एक लंब है ना, ए पॉइंट से वाई एक्सिस पे लंब गिराता हूँ मैं। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब इसी को आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, चलो। तो ये आपका क्या हो गया, दो से गुजरने वाली रेखा, दो और ए से जो गुजर रही है ऐसे जा रही है, और वैसे ही आपका बी से आपने एक लंब गिराया हुआ है, वो आपका एक्स एक्सिस पे। तो आपका कुल मिला के क्या हो जाएगा, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपने ड्रॉ कर ली हैं। ठीक है, तो ए से जो लाइन आई और जो बी से जो लाइन आई, ये दोनों कहाँ पे टकरा रहे हैं, एक पॉइंट सी पे टकरा रहे हैं मान लो। ठीक है, ये पॉइंट सी पर टकरा रहे हैं। क्या आप इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो मुझे, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो आप। सी की वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस से सर देखिए 4 आ रही है क्या, एक्स एक्सिस पे सी कहाँ पे है, 4 पे है। देखो सी पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू हो गई 4। और सी पॉइंट कहाँ पे आ रहा है सर, वाई एक्सिस में 2 पर आ रहा है। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ गई 4 और 2। समझ रहे हो? अब ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो रहा है। अभी हमको आपको ये बताना है कि ये दूरी कितनी है। ठीक है, ये दूरी अगर आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते तो आप ये तो कर सकते हो ना कि ये दूरी निकाल लो और ये दूरी निकाल लो, उसके बाद क्या लगा लोगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा लोगे। ठीक है, ये दूरी निकाल लो, ये दूरी निकाल लो, फिर आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, पाइथागोरस का प्रमेय से आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम लोग यही करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पिछली तरह हो गया ना। अगर आप देखो y निर्देशांक क्या है, बराबर है, कितना डिफरेंस है, 2, मतलब y में 2 है, यहाँ भी 2 है, तो a और c के बीच का डिफरेंस कितना है, a c के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3 यूनिट्स का आएगा। और वैसे ही b c के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो एक्स एक्सिस अगर बराबर है, मतलब 4 पे ये भी है 4 पे ये भी है, तो किसका कंपैरिजन होगा, वाई एक्सिस का। तो वैल्यू 6 है और यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 यूनिट। तो ए सी का आ गया 3 यूनिट, बी सी का आ गया 4 यूनिट। तो अब आपको पाइथागोरस से पता है क्या, पाइथागोरस से, पाइथागोरस आपका क्या कहता है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया, कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का। ठीक है, आधार का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग, यही होता है क्या पाइथागोरस प्रमेय। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस आपका ए सी है, परपेंडिकुलर आपका बी सी है, तो उन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ए बी के स्क्वायर के बराबर आएगा। अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, ए से बी तक की दूरी चाहिए, तो आप ए से बी तक की दूरी निकाल सकते हो, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो मैं ए सी और बी सी हटा रहा हूँ और सीधे वैल्यू रखा हूँ यहाँ पे। ए सी कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया इतना, और वैसे ही बी सी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया ये। तो 3 3 9 4 चौक 16, मतलब टोटल आ जाएगा 25। ए बी का स्क्वायर कितना आ गया 25। ठीक है, अब अगर ए बी का स्क्वायर 25 है तो ए बी कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स। ठीक है, ए बी कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स। समझ में आया क्या?
तो जब भी आपको ऐसे रैंडमली किन्हीं दो पॉइंट का वैल्यू निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हो, है ना। पाइथागोरस का प्रमेय कब लगा सकते हो, जब आप इनको इस तरह से एक ट्राइंगल के फॉर्म में बना लो और ए और सी और बी और सी कंपैरिजन करके आप निकाल लो, ठीक है। ए सी और बी सी का डिस्टेंस आ गया तो ए बी का भी डिस्टेंस आ जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करो, आपको ए से बी तक की वैल्यू मांगा है ना, ए से बी तक की वैल्यू मांगा है आपको, तो आप ए बी से एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा लो और वैसे ही ए से एक परपेंडिकुलर गिरा लो वाई पे और इन दोनों को मिला लो जहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी सी। सी का कोऑर्डिनेट लिख लो, 4 हो गया और उसके बाद दूसरा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। तो अब आपके पास क्या है, ए बी पता नहीं तो हम ए सी निकाल सकते हैं ना, ए सी के बीच की दूरी कितनी है, ये तो बहुत सिंपल काम है, अभी अभी किया था हम लोगों ने, 1 और 4, 2 और 2। तो वाई कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट का कंपैरिजन करने पे 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 3। और वैसे ही बी से सी के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो वाई कोऑर्डिनेट में फ़र्क है, 6 और 2 में कितना आ जाएगा, 4। तो ए सी आ गया, बी सी आ गया, तो वैसे ही आपका अब ए बी आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर 3 3 9, बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 16 और ये आ गया ए बी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, ठीक है। कैसे, 9 16 25, अंडर रूट 25 मतलब आता है 5। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 5 यूनिट्स का डिफरेंस आ गया। ऑलराइट, 5 इकाइयों का फर्क आ जाएगा ए और बी के बीच में। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्या ये हर बार आप यही करते रहोगे, हर क्वेश्चन में आप यही करोगे कि आप ट्राइंगल बनाओगे फिर ये करोगे फिर वो करोगे, इतना समय है आपके पास, ठीक है। या ये थोड़ा हौच पौच नहीं हो जाएगा कि बार बार सर डायग्राम बनाना पड़ेगा, बार बार ये लंब गिराना पड़ेगा, बार बार कोऑर्डिनेट फाइंड करो सी के, ऐसा कुछ चलता रहेगा क्या, नहीं। इसके लिए और भी सिंपल कर सकते हैं इसको, चलिए आगे देखते हैं। समझते हैं डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अगर कोई भी दो बिंदु आपको दिए गए हों उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्तीय तल बना लेते हैं, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। ऑलराइट, तो कार्तीय तल में एक बिंदु ले लेते हैं, कौन सा, मान लो एक पी ले लिया और एक क्या ले लिया आपने, क्यू। तो ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, ठीक। पी का वैल्यू क्या रख लेते हैं, कोऑर्डिनेट क्या रखेंगे, x1 y1, ठीक है। और वैसे ही क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 y2, ठीक है। तो x1 y1 पी का कोऑर्डिनेट हो गया, x2 y2 क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज प्लॉट नहीं किए, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, हम लोग डेराइव कर रहे हैं यानी कि डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, कॉमनली हर क्वेश्चन के लिए हम लोग समझने वाले हैं, तो ये वैल्यूज मैटर नहीं करेंगी, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो। तो P की वैल्यू क्या है, x1 y1, Q की वैल्यू क्या है, x2 y2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको निकालना है ना, P और Q के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो वही काम फिर से कर लेते हैं, लंब गिरा लीजिए, लंब गिरेगा तो कैसे आएगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा और ये यहाँ से ऐसा कुछ आ जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, मान लो एक R पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अब देखो R के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, R की वैल्यू देखो, ये Q और ये R और ये पॉइंट, ये तीनों एक ही रेखा पे है ना, इनका x एक्सिस पे मान एक बराबर है, x एक्सिस पे वैल्यू क्या है, ये x2 है, x2 है ना, ये R भी x2 पे है। सर ये x2 अगर इसको मानोगे आप तभी तो यहाँ पे x2 आएगा ना, ये x2 वैल्यू अगर Q के लिए है, x2 यहाँ पे भी है तो x2 यहाँ पे भी होगी, R के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, x2। और वैसे ही R के लिए इस एक्सिस पे वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये क्या है, y1 है तो ये भी क्या होगा, y1 होगा, और ये भी क्या होगा, y1 होगा, ये y1 तो ये भी y1 तो ये भी y1, तो x2 एंड y1। समझ में आया क्या इतना, ठीक है। तो ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गए R पॉइंट के, तो आपको कोऑर्डिनेट मिल गए R पॉइंट के, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके, x2 एंड y1। ऑलराइट, वैसे ही आपके Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 एंड y2। और वैसे ही आपके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x1 एंड y1। इतनी चीज़ें याद रखो। अब क्या करते हैं हम, डिस्टेंस निकालना है तो वही कॉन्सेप्ट है ना, अभी जब जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ऑलराइट, या यूं बोलूं, पी क्यू अगर आपको चाहिए तो अंडर रूट क्या करना पड़ेगा, पी आर का स्क्वायर प्लस
क्यू आर का स्क्वायर। ऑल राइट, अगर आपको पी क्यू चाहिए तो आपको पी आर की वैल्यू चाहिए और क्यू आर की वैल्यू चाहिए। मतलब पी से आर यहाँ तक की वैल्यू चाहिए और वैसे ही क्यू से आर यानी कि यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। यही काम पिछली बार भी किया था हम लोगों ने, बिल्कुल। तो पी क्यू इससे निकलेगा, ये तो आप नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं पी से आर का डिफरेंस क्या है। पी से आर का वैल्यू क्या है, पी से आर का देखो, पी से आर कितना होगा, x2 माइनस x1, ठीक है। पी से आर कितना होगा, x2 माइनस x1। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू तो p और r दोनों में कॉमन है। देख लो, p में y की वैल्यू क्या है, y1 है, और r में भी y की वैल्यू क्या है, y1 ही है। मतलब y में कोई फर्क नहीं है, p और r जो है y एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे है या नहीं है। p और r एक ही सीध में है, तो इसलिए सर y के डिफरेंस, y के कोऑर्डिनेट्स में फर्क नहीं है। सिर्फ हमको कंपेयर क्या करना होगा, x के कोऑर्डिनेट में। तो p से r की दूरी कितनी है, x2 माइनस x1। p से r आ जाएगा आपका x2 माइनस x1, ठीक। ये हो गया पहला चीज। वैसे ही Q से R की दूरी क्या होगी, Q से R में सर देखो x2 यहाँ तो x कोऑर्डिनेट सेम है। अगर x कोऑर्डिनेट सेम है तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट में फर्क है। तो Q से R की दूरी कितनी है भाई, y2 माइनस y1 है। ऑलराइट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को कहाँ पुट करोगे, इस समीकरण में कर सकते हैं। पी आर बराबर क्या आ जाएगा, पी से क्यू बराबर आ जाएगा अंडर रूट पी आर का स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर यानी कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। ये पूरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में। तो पी आर की वैल्यू आ गई आपकी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। समझ में आया क्या, ये आ गया आपका p से q का वैल्यू। P से Q के लिए आपको अगर कभी भी कोई भी दो पॉइंट दिया हो तो आप पहले वाले को क्या मानोगे, P को क्या मानोगे, x1 y1, और Q को मानोगे x2 y2। देख लो x2 y2 एंड x1 y1। अब इतने में आपका सॉल्यूशन आ जाना है, ठीक है। इतने में आपका सॉल्यूशन आ जाना है। कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लो और उसमें ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आया क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अभी इससे पहले अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले दो पॉइंट्स लिए हुए थे, 1 and 2, 4 and 6, 1, 2 और 4 and 6। इसी के लिए मैंने आपको एग्जांपल समझाया हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब अगर डिस्टेंस निकालो, अगर आपको उदाहरण याद हो तो हम लोग का 5 यूनिट का आंसर आया था, ठीक है। तो 5 यूनिट आंसर यहाँ भी आना चाहिए। इसको ट्राई कर लेते हैं। तो x2 के जगह पे कितना है, यहाँ पे वैल्यू 4 है ना। x2 के जगह वैल्यू क्या है, 4 है, माइनस x1 की जगह पे वैल्यू 1 है तो इसका स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पे वैल्यू क्या है, 6 है, माइनस y1 के जगह पे क्या है, 2 है, इसका भी होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, यहाँ 4 का स्क्वायर मतलब कि 16, अंडर रूट 25, यानी कि टोटल आंसर आ गया 5 यूनिट्स। ऑलराइट, तो अगर आपको किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए, x2 x1 चाहिए, y2 y1 चाहिए, ठीक। इतना सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें और क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं। मुझे बताओ x2 माइनस x1 का अगर आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, अगर आपने x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दिया तो क्या इसमें और x1 माइनस x2 के स्क्वायर में कोई फ़र्क है। मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर और x1 माइनस x2 का स्क्वायर, इन दोनों में कोई फ़र्क आएगा क्या, नहीं, ये दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप 4 में से 1 घटाओ उसका स्क्वायर करो, या फिर 1 में से 4 घटाओ उसका स्क्वायर करो, मतलब तो एक ही है ना। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9 ही होगा, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हो, देखो, अगर आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हो कि अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल रहे हो, मतलब ए से बी की दूरी निकाल रहे हो, तो ए से बी की दूरी भी वही होगी ना जो बी से ए की दूरी होगी, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता x1 माइनस एक्स है कि x2 माइनस x1 है। ऑल राइट, तो ये दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 5, 8 एंड 5, 3 इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो मान लो ये p और q की वैल्यू है, ये p है और ये q है, तो डिस्टेंस बिटवीन p एंड q बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो x2 की जगह क्या देख सकते हैं, 5 देख सकते हैं, और x1 की जगह 5 है, ऑल राइट। प्लस y2 की जगह पे क्या है, -3 है, और माइनस y1 की जगह क्या है, 8 है, ठीक। इसका भी स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 0, नो प्रॉब्लम, अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 8 मतलब कि -11 का होल स्क्वायर, ठीक। इम्प्लाइज 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121, ये आ जाएगा फिर से 11, ऑल राइट। आंसर आ गया, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इक्वल्स टू 11 यूनिट्स, ऑल राइट। ये आपका सॉल्यूशन है, पी और क्यू के बीच में कितना अंतर है, 11 इकाइयों का फर्क है, ठीक है। ये आपका सिंपल लाइन वाला क्वेश्चन था जिसमें आपका x का निर्देशांक बराबर रहता था, सिर्फ आपको y में कंपैरिजन करना रहता था, तो आप उसको फॉर्मूले से भी बनाओगे तो भी वही आएगा, और डायरेक्ट कंपेयर करके बना रहे थे तो भी यही आता, ऑल राइट। एक और क्वेश्चन देख लो, ये नीचे क्या दिया हुआ है, 2 एंड 3 एंड 2 एंड 7, ठीक। 2 एंड 3 2 एंड 7, तो यहाँ पे p और q के बीच में क्या डिफरेंस आ जाएगा, आंसर अंडर रूट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 चौक 16 इम्प्लाइज 4 यूनिट्स, यहाँ भी आंसर क्या आएगा, 4 यूनिट्स पी एंड क्यू के बीच में, ठीक। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, कोई भी 2 पॉइंट दिए हों, आपको उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, मतलब x1 x2 y1 y2 पता होगा तो आप बड़े आसानी से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन और ले लो। आप मुझे बताइए कि डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट P, किसी भी एक कार्तीय तल पे एक पॉइंट P है, वैल्यू क्या दी है उसकी, 3 और 4, कोऑर्डिनेट दिए हैं 3 एंड 4, और आपको बताना है कि इसका ओरिजिन से यानी कि सेंटर से दूरी कितना है, ठीक है। ओरिजिन से P पॉइंट की दूरी कितनी है ये आपको बताना है, यानी कि PO बताना है और OP, जो भी आप समझो आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। ओरिजिन का क्या होता है भाई, आपका कोऑर्डिनेट 0 एंड 0, मतलब x अक्ष भी 0 होता है, y अक्ष भी 0 होता है, तो कुछ नहीं करेंगे, उसी फॉर्मूले में डाल लेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 तियाँ 9 प्लस 4 चौक 16, यानी आ गया फिर से आंसर 5, ठीक है। तो पॉइंट P जो कि 3 और 4 पे स्थित है, यानी कि कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या है, 3 और 4 हैं, उसका केंद्र से दूरी कितना होगा, 5 इकाइयों की दूरी पर होगा, ऑल राइट। समझ में आ गया क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन देखिए सभी लोग, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, 2 एंड 3, 4 से समदूरस्थ हैं, ठीक है। y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं 5, 2 और 3 और 4 से समदूरस्थ हैं। तो 5, 2 मान लो आप p की वैल्यू है, और 3 और 4 क्या है, q का वैल्यू है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि y एक्सिस मतलब इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट होगा, इस अक्ष पे कहीं ना कहीं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे बीच में एक पॉइंट है जो कि ऐसा स्थित है कि उसकी दूरी P से और उसकी दूरी Q से एक बराबर है, समदूरस्थ है यानी कि इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये इक्वी डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, इक्वी डिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट यानी कि समदूरस्थ, ठीक है, मतलब समान दूरी पे स्थित, ऑल राइट। तो आपका एक पॉइंट ऐसा है, ये अगर आपका P मान लो, ये आप अगर Q मान लो, तो यहाँ पे एक R पॉइंट ऐसा आ रहा है जो कि समान दूरी पे है P और Q से, तो ऐसा क्या वैल्यू हो सकता है, ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है आपको बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अच्छा ध्यान दो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये y अक्ष पे स्थित है, ये R बिंदु जो है y अक्ष पर है,
यानी कि वाई एक्सिस पर है। अगर ये बिंदु वाई एक्सिस पर होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0। समझ रहे हो? अगर कोई बिंदु y एक्सिस के ऊपर है, अगर ये y एक्सिस के ऊपर रहेगा मतलब वो x एक्सिस में कहाँ पे है, x एक्सिस के लिए तो उसकी वैल्यू 0 हो गई ना। कोई भी बिंदु अगर y एक्सिस पे है तो उसका x का मान क्या होगा, 0 होगा। ऑलराइट, तो ये चीज आपका आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बिंदु y एक्सिस पे स्थित है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर कोई बिंदु x कोऑर्डिनेट पर स्थित है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको कल नोट्स में भी दिया हुआ था। तो अगर आपका R पॉइंट जो है y एक्सिस पर स्थित है तो R पॉइंट क्या आने वाला है आपका, R कैसा कोऑर्डिनेट आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 0 एंड y की वैल्यू कुछ आने वाली है, y की वैल्यू कुछ ना कुछ आने वाली है। तो आपको ये y फाइंड आउट करना है कि ये कितना है। ठीक है, ये y आपको फाइंड आउट करना है। चलिए बनाते हैं इसको। कैसे बनेगा, मान लो ये कोई R पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर 0 एंड ये y। ठीक है, ये आपका R पॉइंट है जो कि P और Q से इक्वी डिस्टेंस है। तो P का वैल्यू क्या है 3 एंड 4, Q का वैल्यू क्या है 5 एंड -2। तो आपको बोल रहा है, दिया गया है, गिवन है P एंड R, PR विल बी इक्वल टू व्हाट, RQ, है ना, ये ऐसे बोलो PR विल बी इक्वल टू QR। P से R की दूरी Q से R के बराबर है। तो P से R की दूरी क्या हो सकती है भाई, P से R की दूरी क्या होगी, P से R कितना होगा 3 माइनस R कोऑर्डिनेट, मतलब R कोऑर्डिनेट को घटाओगे उसका स्क्वायर करोगे, फिर मतलब वो आपका जो फॉर्मूला था डिस्टेंस बिटवीन का। तो यहाँ पे x1 x2 y1 y2 आप देख लो क्या हो रहा है, x1 कितना है 3 है, y1 कितना है 4 है, x2 कितना है 0 है, y2 कितना है y है। ठीक है, तो ये वैल्यूज रख लो। क्या आ जाएगा आपका, P से R तक की दूरी कितनी आ जाएगी, P से R तक की दूरी 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया PR। और वैसे ही QR क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया PR और ये आ गया QR। इन दोनों को क्या करोगे आप, इक्वेट कर दोगे, यानी कि बराबर कर दोगे। क्यों, क्योंकि समान दूरी पे स्थित है ना, P और R QR बराबर दिया हुआ है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस y का होल स्क्वायर। ध्यान दो, यहाँ मैंने अंडर रूट नहीं लगाया हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर आप बायां पक्ष दायां पक्ष में दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो वो कट जाना है अल्टीमेटली। तो एक लाइन और है, वो आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे रूट लगाइए, फिर एक लाइन लिख दीजिए कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं करना, आप सॉल्व कर लो इसको। 3 तियाँ 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस y का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 y, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 25 प्लस -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस y का होल स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा -2ab, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस 2 दूनी 4y। ठीक, और सिंप्लीफाई कर लो, अभी कट सकता है कि वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर में तो देख लो आंसर क्या आएगा। तो 9 16 25 प्लस -8y सॉरी बराबर आ जाएगा 25 प्लस 4 प्लस 4y। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे बनेगा, 25 और 25 कट गए, 12y बराबर आ जाएगा -4। ठीक है, 12y बराबर आ जाएगा -4, यानी कि y बराबर आ जाएगा 1/3। ठीक है, y बराबर -1/3 दिखा रहा है, ये y की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3। समझ में आ गया क्या, ये करेक्ट आंसर है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या था आपका 0 था, y का कोऑर्डिनेट क्या था -1/3 था। तो ये ऐसा पॉइंट होगा
जो कि P से और Q से बराबर दूरी पे है, यानी कि समदूरस्थ है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और क्वेश्चन बनाने का आप प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसके नोट्स मैं आपको कल के लेक्चर में दूंगा, ठीक है। थैंक यू।